विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होना है। वहीं यहाँ प्रदेश के ज्योतिषियों की अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। राजस्थान के मारू नगरी बीकानेर के ज्योतिषी कपिल जोशी का मानना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब ग्रहों की दशा देखते हुए निश्चित रूप से फिर राज बदलता नजर आ रहा है। बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने पंडित कपिल जोशी से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आप भी सुनिए। राज बदलेगा या रिवाज, बड़ा सवाल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को संपन्न होने के बाद परिणाम आना है 3 दिसंबर को। कई तरह की गणनाएं, कई तरह की चर्चाएं बराबर होती जा रही है। पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, राज किसका होना है, सब मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी? क्या और कोई नया चेहरा आएगा? कई तरह के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम मौजूद हैं बीकानेर के मशहूर एस्ट्रोलॉजर कपिल जोशी के पास। बात करते हैं, बिल्कुल कपिल जोशी हैं जो बराबर लगे हुए हैं इन गणना को देखने के लिए। बात करते हैं कपिल जी, स्वागत है आपका। मुझे आपकी चर्चा सबसे में पहले हम बात करेंगे कि राज बदलेगा या रिवाज, क्या कहेंगे? जी, राजस्थान की जो कुंडली है, राजस्थान दिवस जो 30 मार्च को हम मनाते हैं, तब एकीकृत राजस्थान हुआ था, तो उसके हिसाब से जो अभी ग्रह स्थिति है, तो आप इसको गौर से देखिए कि मुख्यतः मुंडन एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम राजनीतिक ज्योतिष कहते हैं, उसके अंदर राहु का और बृहस्पति का ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो राजस्थान की जो कुंडली है, चंद्रमा और सूर्य दोनों लगन, जो ये मीन लगन है, तो वर्तमान में राजस्थान की कुंडली में राहु के ऊपर से बृहस्पति निकल रहा है। तो राहु के ऊपर से बृहस्पति जो निकलता है, और अभी वो वक्री है, वक्री मतलब कि उल्टा चल रहा है, तो ये एक बहुत स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हाँ, रिवाज की जगह राज बदलने की संभावनाएं ज्यादा है। साथ ही इस बृहस्पति को शनि भी देख रहा है, तो शनि हमेशा परिवर्तन करता है। बृहस्पति वक्री है और शुक्र के नक्षत्र में है, तो ये सारा जो चुनाव हुआ है और रिजल्ट जो आएगा, उस टाइम पे बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में ही रहेगा। कपिल जी, एक बड़ा सवाल जी निश्चित रूप से आपने कहा कि राज बदल रहा है। जी अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी, हम्म, कांग्रेस पार्टी जी और तीसरा त्रिशंकु सरकार, क्या उसमें कुछ लोगों के सपोर्ट लेके सरकार बनेगी? क्या ये भी आप स्पष्ट देख पा कि जो बासा ग्रह बोल रहे हैं अभी, चंद्रमा के ऊपर से राहु ओवरलैप्स हो रहा है राजस्थान की कुंडली में, तो निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट अपने को देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े योद्धा जो राजनीति के हैं, तो उनके चुनावी समीकरण बिगड़े हैं, ये निश्चित रूप से आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा। दोनों पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे? जी दोनों बिल्कुल। पार्टियों अशोक जी जैसे सूत्रधार है कांग्रेस के, तो उनकी कुंडली में अभी मिथुन लगन में जैसे चंद्रमा उनके 10वें भाव में, वहां के ऊपर से राहु ओवरलैप्स हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब चंद्रमा के ऊपर से राहु विषयोग बनाता है, तो वहां पे उनकी जो भी उन्होंने साठगांठ राजनीतिक रूप से की होगी, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ उनको हानि हुई है इस ग्रह दशा के हिसाब से। कपिल जी, बड़ा विषय ये है कि हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी और तीसरा दल जो भी है, क्या इनकी त्रिशंकु सरकार बन रही है, हैंग विधानसभा बन रही है, या सरकार सिर्फ एक ही पार्टी बना रही है? ये बड़ा सवाल है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, दर्शक जानना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी राजस्थान की कुंडली में लगन के ऊपर से राहु ओवरलैप्स हो रहा है, तो राहु अनिश्चितता का कारक है, और स्पष्ट सरकार और स्पष्ट बहुमत से थोड़ा सा एक पार्टी को दूर रख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ निर्दलीय समीकरण बिगड़ाएंगे और वही सरकार में एक साझेदारी रखेंगे। चलिए, अब अगला सवाल एक और है। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के बारे में बता ही दिया कि उनका थोड़ा समय थोड़ा खराब है, तो अब हम बात करें कि पुरानी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जोड़ तोड़ से अगर सरकार बना भी लेती है, तो मुख्यमंत्री पहले कौन होगा दोनों में? जी, दोनों में से हम देखें तो वृश्चिक लगन वसुंधरा जी का है, उनके 10वें भाव में अभी शनि चल रहा है, तो 10वें भाव में शनि ये आदमी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाता है, तो वो गोचर बनस्पत जो अशोक जी के 10वें भाव में चंद्रमा के ऊपर से राहु ओवरलैप्स कर रहा है, उससे कुछ बेहतर है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक अप्रत्याशित चेहरा भी कोई पार्टी प्रमोट कर सकती है। तो देखिए, निश्चित रूप से राज बदलेगा या रिवाज, तो ये बात तय हुई कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अब राज बदलने की बात कही जा रही है बीकानेर के एस्ट्रोलॉजर हैं कपिल जोशी के द्वारा।
देखने वाली बात यह होगी कि कितना क्या कुछ होना है, क्या इनकी बातें कितनी सही हो पाएगी।